अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं और आपकी एईपीएस आईडी के माध्यम से अभी भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो अपडेट फाइनली आ चुकी है वो हम बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप अपनी शॉप पर एक एईपीएस पोर्टल चलाते हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एईपीएस निकासी को बंद कर दिया था, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले से फिर से अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निकासी शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसे एईपीएस संचालक हैं और बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनके अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे विड्रॉल नहीं हो पा रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ग्राहक आता है, जैसे कि आपके पास अभी जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का तो पैसा आपके यहाँ पे विड्रॉल हो रहा होगा, लेकिन उनमें से कुछ 4-5 ग्राहक आपके पास ऐसे आ जाते हैं जिनका आपके पोर्टल से निकासी हो ही नहीं पाती है, जबकि और ग्राहकों के आपके यहाँ से निकासी हो पा रही है। कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी के पोर्टल से किसी भी ग्राहक का कोई भी निकासी नहीं हो पा रही है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन मिल चुका है। आपको करना यह होगा कि अगर कोई भी ऐसा ग्राहक आता है जिसका आपके पोर्टल से निकासी नहीं हो पा रही है तो आप उसको तुरंत गाइड कीजिए उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर लगवाने के लिए, क्योंकि अब तक एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था कि बहुत सारे लोगों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कुछ लोगों के ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो अब फाइनली बैंक के द्वारा यह अपडेट मिल चुका है कि अब जिन लोगों के अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्राइवेट कंपनी का पोर्टल चला रहे हैं या वो किसी और तरीके से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बैलेंस सिर्फ 2 जगह ही निकल सकता है, या तो बैंक में जाकर या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी सीएसपी पॉइंट पर जाकर। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी कंपनी के पोर्टल के माध्यम से कुछ भी बैलेंस उसका निकलने वाला नहीं है, जब तक कि वो ग्राहक अपनी बैंक में जाकर अपनी केवाईसी या अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा देगा, तब तक उसके अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी पैसा निकलने वाला नहीं है। अभी हम जान लेते हैं कि ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है इसका। इसके लिए उसको बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद उसको ये वाला फॉर्म लेना होगा, जहां पे उसको अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम मेंशन करना होगा। इस फॉर्म के साथ में उसको अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड लगाना होगा, और साथ ही साथ में 5वें नंबर पर एक ऑप्शन है मोबाइल परिवर्तन हेतु, यानी अगर उसके अकाउंट में कोई और मोबाइल नंबर लगा हुआ है जो कि उसके पास अब नहीं है तो उसको यहाँ पर पुराना नंबर लिखना होगा। उसके नीचे उसको अपना नया नंबर लिखना होगा, जैसे कि आप क्लियर यहाँ देख पा रहे हैं। नया नंबर यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद इस बॉक्स पर उसको टिक कर देना है, और नीचे की साइड में वो अपनी सिग्नेचर करेगा और एड्रेस लिखेगा और बैंक में जाकर जमा कर देगा। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भर के बैंक में कस्टमर जमा करेगा, उसका नंबर अपडेट हो जाएगा। नंबर अपडेट होने के बाद वो अपना पैसा किसी भी प्राइवेट पोर्टल से निकाल सकता है। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद उस ग्राहक को फिर आधार कार्ड से निकासी को लेकर कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और नहीं आपको ये दुख होगा कि आपके यहाँ पर ग्राहक आया लेकिन आप उसका काम नहीं कर पाए। आपके पास जितने भी रेगुलर कस्टमर हैं आपके, वो कहीं ना कहीं किसी और जगह जाकर पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, बैंक जाकर निकाल रहे हैं, बट आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने ग्राहक को एडवाइस कीजिए, अगर हो सके तो इस फॉर्म की एक फोटो कॉपी आप अपनी शॉप पर भी रख सकते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक आपके पास ऐसा आता है जिसकी निकासी आधार कार्ड के माध्यम से नहीं हो पा रही है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक है, तो आप इस फॉर्म को भरकर कंप्लीट करके उसको दीजिए और बैंक में जमा करवाइए, और फिर अगले दिन से उसका निकासी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और आपका अब तक जो लॉस होता चला है वो लॉस नहीं होगा। जब तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा निकासी नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल क्लियर बैंक के द्वारा कहा गया है। और अब तक जितनी भी प्राइवेट कंपनियां एईपीएस पोर्टल चला रही हैं उन सभी कंपनियों का भी मानना और कहना भी यही है कि मोबाइल नंबर अपडेट होना अब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि आए दिन बहुत ज़्यादा ग्राहकों के अकाउंट से फ्रॉड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। इसलिए बैंक ने इस नियम को लागू कर दिया है कि बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए हुए पैसा आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी प्राइवेट पोर्टल से नहीं निकलेगा। आज की इस वीडियो में जो जानकारी दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं, रॉयनेट के रिटेलर बनना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो सबसे जेन्युइन कंपनी है एईपीएस के मामले में और जिसका सबसे ज़्यादा आसान इंटरफेस है, चलाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको हर फंक्शन को समझने में काफ़ी आसानी होगी, और साथ ही साथ में रॉयनेट कंपनी का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो गजब का है। अब तक इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी जो टेक्निकल सपोर्ट जिसकी इतनी अच्छी हो और अपने रिटेलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप साथ ही साथ अगर यूपी से बिलोंग करते हैं और रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हम आपके लिए मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।